नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 10 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट वीडियो 202 अर्थात बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और 105 आगरा यूनिवर्सिटी का BD 105, चाहे री एग्जाम वार्षिक एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, और जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट BD ऑल पेपर दिया हुआ है, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना जो आपके प्रैक्टिस सेट है 8 और 9, ठीक है, तो 8 और 9 फुल प्रैक्टिस से जरूर हल करके जाइएगा। और जो भी हल कर रहे हैं आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्नों मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ है? A रवि वर्मा, B लीलावती, C S रामानुजन, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C S रामानुजन। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? A समाज, B जीवन स्तर, C पर्यावरण, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, तो NCTE का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो NCERT की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 1968 में। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं ये सामाजिक, बी सांस्कृतिक, सी वैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना। ए शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, बी शैक्षिक अनुसंधान के स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं, सी शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान को अन्य नामों से जाना जाता है? तो गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ए घरेलू कला, बी घरेलू अर्थशास्त्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, घरेलू और घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू कला दोनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है? ये छात्रों की रुचियों से, बी छात्रों के स्तरों से, सी छात्रों की आवश्यकताओं से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? या ए या एक शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता है, सी या नियोजित सत्य विश्वास है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, क्या किसने परिभाषित किया?
सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी, सुकरात। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना सी, ए बी दोनों। कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विद्यालय के शैक्षिक विभाग से, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना डी, मूल्यांकन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? ए अपनी कक्षा का प्रभार लेना, बी विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, सी छात्रों को अपनी सीट शून्य देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, सामाजिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, भाषा संचार में लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, अनुशासित। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, हर्जबर्ग। ध्यान रखना, फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो अपनी प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिन्हें नौकरी से संतुष्टि के लिए 2 कारक सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पदों की अंतःक्रिया का परिणाम है? ए शिक्षक छात्र विद्यालय, बी विषय वस्तु शिक्षण विधियां उद्देश्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विषय शिक्षण विधियां उद्देश्य। पाठ्यक्रम के प्रमुख घटकों में उद्देश्य, सामग्री या विषय वस्तु और सीखने के अनुभव, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन आदि। अगला प्रश्न है, भाषा के पक्ष हैं, ए रूप विज्ञान, बी वाक्य विज्ञान, सी ध्वनि विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ए भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है? ए अनुशासन सीखने से संबंधित है, बी अनुशासन का तात्पर्य आदेश, सी इसमें सिद्धांत अवधारणाएं हैं, डी सभी। तो अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है। सही जवाब हो जाएगा सी, छोटे से शुरू करना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मानवतावाद, शैक्षिक तर्कवाद, सामाजिक स्थिरता है। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ट्रांस अध्ययन विषय। ठीक है, संयुक्त प्रयास है तो ट्रांस हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बहु अध्ययन विषयक अर्थात मल्टीपल डिसिप्लिनरी, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहु अध्ययन विषय में क्या है? 2 या 2 से अधिक, जैसे उदाहरण के लिए MBA, MCA, BTech एवं विधि आदि। ठीक है, लेकिन अगर संयुक्त है तो ट्रांस हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, विद्यालय विषय। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, व्यक्तिनिष्ठा। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा ए, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्लेटो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द का अर्थ है ए, अध्ययन क्षेत्र, बी, नियंत्रित व्यवहार, सी, नियमों एवं आदेशों का पालन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, मुदालियर आयोग। तो जो प्रैक्टिस हल कर रहे हैं 11, एक और हल करेंगे 12, दोनों अगर हल करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रश्न यहाँ को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, सेम पेत्रोदा। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 39 का सी, 14 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु चयन का आधार है ए, वैधता, बी, आशावादिता, सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BG 202105 दिया गया है। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का BEd सेकंड सेमेस्टर, 105 आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर पेपर 105। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम है? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी के अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के। अगला प्रश्न है, मॉस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, सभी 5 प्रकार थे। पहला शारीरिक मांग या आवश्यकता या व्यक्ति के सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा जो है सुरक्षा मांग या आवश्यकता। तीसरा जो है स्नेह या प्रेम की मांग। चौथा सम्मान की आवश्यकता। पांचवा जो है स्व यथार्थवादी मांग या आवश्यकता। हर व्यक्ति के सबसे उच्च स्तर है, ठीक है। तो जो पांचवा है स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता, ये सबसे उच्च स्तर के है, ठीक है। और जो शारीरिक है ये सबसे निम्न है। दोनों ध्यान रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में अध्ययन विषय के समावेशन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष का परिदृश्य है ए, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बी, बालक बालिकाओं के समान शिक्षा, सी, विश्व शांति की शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, गॉस। महत्वपूर्ण है, रुचिकर होता है, उस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए व्यक्तिनिष्ठता, बी निश्चयात्मकता, सी सामान्यीकरण, डी भविष्यवाणी क्षमता। इनमें कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी विज्ञान, सी गणित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय है? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए अंता अनुशासन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त थी। ध्यान रखना यहाँ पर कार्य योजना पूछ रहा है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी 24 भागों में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना थी ये 24 भागों में विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 24 भागों में विभक्त थी और राष्ट्रीय शिक्षा 1986 की कुल दस्तावेज जो थे ये 12 भागों में विभक्त थे। कार्य योजना 24 भागों में और कुल दस्तावेज 12 भागों में विभक्त थे। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न है पेस सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तित हो गए। जो पेस सेटिंग स्कूल थे बाद में परिवर्तित होकर क्या नाम उनका रखा गया? सही जवाब हो जाएगा सी नवोदय विद्यालय में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी सेम्पेत्रोदा। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना ए लैटिन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ज्ञान का अर्थ है ए यह शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता है, सी या न्योचित सत्य विश्वास है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ए अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की युवा शाखा है जिसका संबंध है ए विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से, बी कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, सी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से, डी बी सी दोनों। शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की युवा शाखा है जिसका संबंध है। सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी दोनों कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गतिविधि निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए। सही जवाब हो जाएगा बी नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा ए एक कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना है, ध्यान रखना, 2020 की 5+3+3+4 5। इसमें क्या होता है 3 जो है प्री प्राइमरी होता है, 2 कक्षा 1 2 और फिर 3 जोड़ोगे 5, फिर 3 जोड़ोगे 8, 4 जोड़ोगे 12, 5+3+3+4, ठीक है। 5+3+3+4 ध्यान रखना। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। सही जवाब हो जाएगा सी 7। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए 23 सितंबर 1952। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण के तरीकों से। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए 14 जुलाई 1964 में। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब हो जाएगा बी नई दिल्ली में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ए समाज भी जीवन स्तर से पर्यावरण ड्यूप्लिक सभी। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है?
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? सही जवाब हो जाएगा ए, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ये सकारात्मक शिक्षक छात्र ज्ञान बी, व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना सीख, तरीकों का प्रभावी उपयोग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? ए, अपनी कक्षा का प्रभार लेना बी, विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना सी, छात्रों को अपनी सीट चुनने देना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जो फुल प्रैक्टिस सेट है अभी 11 है, इसके बाद 12 हल करेंगे, तो दोनों प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी अनुशासन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? ये बच्चों को स्वयं व्यवस्थित करने में सहायता करें बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समायोजन सी, बच्चे और माता पिता के बीच अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न करें डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का महत्व क्या है? ए, छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार बी, छात्र निष्क्रिय रूप से शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं सी, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकते हैं डी, ए और सी दोनों। तो प्रतिमान का महत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। छात्रों के निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार सी, छात्रों के लिए ऐसी स्थितियां बनाता है जिसमें वो अर्थ का निर्माण कर सकते हैं, डी इसका सही जवाब है। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 दिया गया है, 18 राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, BEd सेकंड सेमेस्टर, 105 आगरा यूनिवर्सिटी, BEd फर्स्ट ईयर। तो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर पेपर 105, चाहे री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, अभी टाइम है तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका फुल प्रैक्टिस है 12, और अभी हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 12 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि सुबह आप लोग 8 बजे स्टार्ट पेपर, तो आप लोग जितना देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, अगर आप 11-12 देख जाते हैं मैक्सिमम आपको फायदा होगा, फुल प्रैक्टिस जरूर देख के जाएँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।